अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आज भी दिमाग में वही मेरे हलचल चल रही थी कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। मतलब कि मैं क्या बनाऊँ? तो मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और मैंने हस्बैंड को कॉल करी। मैंने कहा मुझे ये बता दें कि मेरे पास दही रखा हुआ है, क्या मैं कढ़ी बना लूँ? तो उन्होंने फट से कह दिया कि हाँ, हाँ बना लो, कढ़ी बना लो और साथ में राइस बना लेना। तो मेरा काम आसान हो गया। मैंने जल्दी से फ्रिज में से लाई दही निकाल कर और जो बेसन था वो डब्बे में ख़त्म हो चुका था, तो मैंने जल्दी से पैकेट निकाला उसको और मुझे उसको डब्बे को फिर से रिफ़िल करना था, तो मैं पहले छानती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैंने वही स्ट्रेनर ले लिया कि जैसे मैं दही वग़ैरह भी मतलब छान लूँगी। दही वैसे मैं फेंट कर ही रखती हूँ हमेशा, फ्रिज में जब भी रखती हूँ कि कभी भी अचानक से कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो जल्दी से निकालो और अपने यूज़ में ले लो। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें बड़ा स्ट्रेनर ले लें, जल्दी से ये बेसन भी सारा छन जाएगा मेरा और जल्दी से मेरा कढ़ी का इंतज़ाम जो है वो भी मैं कर लूँगी, क्योंकि और अच्छा आज मैं वो कच्ची वाली जो कढ़ी बनाते हैं ना, वो वाली नहीं बनाऊँगी। मैं वो जो भून कर मसाला भून के जो बनाते हैं जल्दी वाली, वो वाली बनाऊँगी कुकर में। तो जल्दी-जल्दी से मैंने ये सब करा, वो पैकेट निकाल के लाई, ये सब बेसन छाना, डब्बे में भरा, जितनी ज़रूरत थी उतना बस निकाला और मैंने यही चाहा था कि मैं थोड़ी से थोड़ी कढ़ी बनाऊँ, लेकिन उसके ऊपर भी अच्छी खासी कढ़ी बन गई। और मैं क्या देखती हूँ कि मैंने जब ये कढ़ी का सारा बैटर तैयार कर लिया, तो मैंने देखा कि हस्बैंड दही जो है वो और लिए चले आ रहा है। मुझसे कह रहे हैं, "लो ये दही और है और इसमें से भी डाल लो।" मैंने कहा, "नहीं भाई, वो भाई।" मैंने कहा, "नहीं, वही काफ़ी है, उसी की अच्छी खासी कढ़ी हो गई है और वो ये दही जो है मैं उठा कर रख दूँगी।" तो मैंने वो वाला दही तो उठाकर फ्रिज में रख दिया और जो दही रखा हुआ था फ्रिज में बस उसी की मैंने कढ़ी बना ली थी। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं अपने डब्बा जो है ये फिर से फ़िल कर रही हूँ इसको और जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी मैं निकाल लूँगी फुल्कियों के लिए और कढ़ी के लिए बस उतनी मैं बेसन निकाल लूँगी और सब इसको भंगार-वंगार भून करके और सब मैं उसको चढ़ा दूँगी। ख़ैर फ़िलहाल मैंने जो है कढ़ी जो है वो चढ़ा दी कुकर में और इसका भंगार का जो सामान था वो मैंने काट के रख लिया है और फुल्कियों का जो बैटर था वो भी मैंने मतलब तैयार करके और रख लिया है। तो इसमें मिर्च डालना भी मैं भूल गई थी, लेकिन एकदम से मेरे ध्यान में आया कि मिर्च भी तो डाली जाती हैं इसमें, तो मैं जल्दी से जाकर 2 मिर्चें भी ले आई निकाल कर, इसको तोड़ कर ही मैं भंगार में डालूँगी, क्योंकि नहीं तो अगर साबुत डालो ना तो एकदम से ये फटती है ये। वो जब उसमें तलती है तेल में, तो हमेशा इसको तोड़ कर ही डाला करें। अगर आप लोग भी डालते हैं तो ज़रा तोड़ कर ही डाला करें। तो मैं इसके 2 टुकड़े कर लेती हूँ इसमें से, बीच में से। तो ये मैंने भकार का सब सामान काटा, ये फुल्कियों का बैटर तैयार करके रख दिया है। बच्चे शायद अभी स्कूल में ही थे, जब वो आए तो उन्होंने देखा कि हमारी माँ जो है ये फुल्की-वुल्की बना रही है, तो बच्चे आते ही बोले कि हमें फुल्की चाहिए। अच्छा, ये पॉलीथीन जो थी ये मैंने सँभाल कर इधर को ही रखी थी, मैंने कहा जितना भी कूड़ा होगा सब इसमें डलता रहेगा। मैं डस्टबिन में नहीं, मैं इसी तरीके से करती हूँ कि अगर कोई पॉलीथीन वगैरह होती है तो उसी में डालती रहती हूँ, मैं कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर जाकर मैं उसको फेंक देती हूँ जहाँ मुझे फेंकना होता है। तो ख़ैर यहाँ पर हमारी कढ़ी जो थी वो तैयार हो चुकी थी। अब यहाँ पर मैं फुल्कियाँ तोड़ने लगी थी, तो यहाँ पर इस टाइम पर बच्चे आ चुके थे, तो बेटी ने भी जब देखा तो मुझसे कहने लगी कि मम्मू मुझे भी फुल्की चाहिए, फुल्की ज़रूर देना। तो वो तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे हस्बैंड भी शौक से खाते हैं ख़ैर, लेकिन अब तो वो रोज़े से तो वो नहीं खा सकते, तो ख़ैर मैंने बच्चों के लिए जो थी वो 2 फुल्कियाँ निकाल दी थी और बाकी फुल्कियाँ जो थी मैंने कढ़ी में डाल दी थी। तो अब ये बच्चे जो हैं ये खा लेंगे और पता नहीं क्या कर रहे थे बच्चे इस टाइम, खाना खा लिया था या नहीं खाया था। ख़ैर अब तो मतलब ये कौन-सा रोज़े की बात है, शायद 27वाँ रोज़ा है जी। तो यह हमारी कढ़ी जो है ये भंगार कर मैंने तैयार कर ली है, सब उसका भंगार-वंगार भी कर दिया है और चावलों का भी के लिए भी तैयारी कर दी है मैंने। इधर मैंने घी में जो है ज़ीरा करके और नमक-वमक डाल के सब तैयार करके रख दिया है, बस शाम में मुझे चावल जो है इसमें डालना होंगे। अब ये जो है ये शाम का टाइम है। अच्छा हाँ, आज मैंने हस्बैंड से ये भी कहा था कि मुझे जो है आज समोसे ला देना मार्केट से, बस 4 समोसे। बोले कितने लेकर आऊँ? तो मैंने कहा कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 4 समोसे। हम 4 ही लोग हैं और 4 ही समोसे ही इनफ़ है। तो बच्चों से मैंने पूछा कि तुम लोगों को मैं चाट बना कर दूँ? तो बोले नहीं, हम ऐसे ही खाएँगे। तो बच्चों के लिए मैंने छोड़ दिए थे वो 2 समोसे और अपने और हस्बैंड के लिए 1 प्लेट मैंने बना ली थी चाट की। मेरे पास छोले मैंने अभी जो बनाए थे, आप लोगों के साथ मैंने वो शेयर भी करे थे। तो मैंने वही छोले इसमें पहले उनको खूब गर्म करा, फिर मैंने इनमें गरमा-गरम समोसे में ये छोले डाले हैं, खूब ढेर सारे छोले डाले, फिर उसके ऊपर डाला मेरे पास दही भी तैयार करा हुआ रखा हुआ था हरे धनिये की, जिसमें चटनी डली हुई थी, वो खूब सारा जितना भी मेरे पास दही था वो मैंने सारा दही इसमें डाल दिया है, हरे धनिये की चटनी वाला। और फिर इसके ऊपर से और क्या डाला था?
बस यही डाला था और क्या डाला था। और मेरे पास वो थी नहीं, मतलब जो जिसको पापड़ी वगैरह कहते हैं, हाँ चटनी, हरे धनिए की चटनी और डाल दी थी मैंने इसके ऊपर से कि ज़रा अच्छा लगेगा। और तो ये हमारी जो चाट थी, बड़े मज़े की चाट बन के तैयार हो गई थी। तो आज हमने इफ्तारी में ये चाट बनाई थी और रूह अफ़ज़ा का शरबत था और चीज़ें थी, बस ऐसे ही कर लिया था, कभी कुछ ऐसे करके खैर चलता रहता है। अब ये हो गया है 28वां रोज़ा, ये है सुबह का टाइम ही लगभग काम से मतलब झाड़ू पोछे सी और चीज़ों से निमट चुकी थी। अब मैं किचन में आई थी तो मैं यही देख रही थी कि अब देखूँ कितने रोज़े हैं। तो बस 28 हो चुके हैं, बस अब 2 रोज़े रह गए हैं। तो बस यही मैं देख रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि बस 2 रोज़े रह गए हैं बस। अब ये 2 रोज़े भी ऐसे चले जाएँगे, जैसे जब इतने चले गए, 28 रोज़े चले गए, तो ऐसे ही इंशाल्लाह ये 2 रोज़े भी चले ही जाएँगे। तो इधर मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़-सुथरा है, क्योंकि आज मुझे सालन में कुछ नहीं बनाना है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कल बनाई है कढ़ी, तो कढ़ी अच्छी ख़ासी रखी हुई है। मैं यही तो कही, देखिए ये है वो दही जो हमारे हस्बैंड लेकर आए थे, तो हमारे हस्बैंड ने बोले कि इस दही में आज जो है तुम लस्सी बना लो। तो इसकी आज मैं जो है लस्सी बना लूँगी। दूध जो है मैंने बॉयल करके रख दिया है कि जब ये ठंडा होगा तभी बनाई जाएगी, और दही को फ्रिज में से निकाल के रख दिया है कि ज़रा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो तभी इसकी जो है मैं लस्सी बना लूँगी। तो खैर अब मैं यहाँ पर लस्सी की जो थी वो तैयारी करने लगी थी, क्योंकि आज सालन बनाना नहीं था मुझे। कढ़ी रखी हुई थी तो आज वही चलेगी, तो आज लस्सी बनेगी, तो लस्सी बनाई, वही सबसे आती है बनाना। खैर हस्बैंड ने ये कहा था कि रूह अफ़ज़ा मत डालना लस्सी में, खाली सादी सी लस्सी बनाना। तो आज कोई रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं डालूँगी मैं इसमें, सिर्फ लस्सी बनाऊँगी मैं, दूध दूध और दही डालकर और शक्कर डाल के जैसे बनाते हैं, बस वैसे ही बना लूँगी। और हाँ, मैंने आप लोगों से मतलब कहा था, मतलब पोस्ट लगाई थी कि मैं जो है चाँद रात को लाइव आऊँगी, आप लोगों से बातचीत करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मुझसे बातचीत करें, तो आप लोग आप लोग आ सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं लाइव आकर। तो चाँद रात को 10:30 बजे। अच्छा, सबको ये होगा कि चाँद रात के दिन रखा है, तो अच्छा मैं आज 29 तारीख को भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो ताक रात होती है। अच्छा, 30 को मैंने मतलब यूँ रखा है चाँद रात को कि मतलब चाँद रात की खुशी होगी, और फिर ये होगा कि अगर आप लोग आकर मुझसे बातचीत करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों की तरफ से मुझे वो बतौर ईदी मेरे लिए होगी वो अगर आप लोग आएँगे, मुझसे बातचीत करेंगे तो बस और ये है कि रात के टाइम में हाँ, ये होता है कि लोग प्रिपरेशन में लगे होते हैं चाँद रात को, तो अब मैं क्या करूँ, मैं कौन-सा टाइम निकालती, फिर मैं और आगे चलती तो फिर वो ईद के 3-4 दिन निकल जाते, तो मैंने वही दिन रखा है। कोशिश करना आप लोग आने की, आप लोग जल्दी-जल्दी से अपने काम निपटा लेना, दोपहर में कर लेना। मैं तो यही करती हूँ कि मुझे जो तैयारी करना होती है ना, मैं दोपहर में करके रख लेती हूँ जैसे। तो बस मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ पर हमारी जो है लस्सी जो है, अब मैं ये इसको मिक्सर में करने लगी थी। अब खैर हमारी लस्सी जो थी बड़े मज़े की हो गई थी। खैर मैंने पूरे रमज़ान नहीं बनाई है, अब फ़िलहाल आज ही बनाई है सिर्फ मैंने लस्सी। और वैसे हमारे यहाँ बन जाती है, पिछले रमज़ान में भी काफ़ी दफ़ा बन चुकी थी, लेकिन इस साल जो है एक ही बार बनाई थी मैंने लस्सी। तो यहाँ लस्सी जो है अब तैयार है। अच्छा, मैं इसको किसी जग वग में करके नहीं रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जग में ही है, तो मैं बेकार में और बर्तन अपने वो करूँ, गंदे करूँ, ये करूँ। तो बस मैं ऐसे ही इसको उठाकर जाकर फ्रिज में रख दूँगी कि शाम को जब मैं निकालूँगी तो गिलास में मैं फिल कर लूँगी, और इसको जो है मैं जार को जो है वो धोकर रख दूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ जितना है कम से कम बर्तन कम गंदे हों, क्योंकि धोना मुझे ही है। तो मैंने इसको लाकर फ्रिज में जो है वो रख दिया है। अब ये शाम तक बिल्कुल एकदम से चिल्ड हो जाएगी। लेकिन रोज़े से मतलब आधा घंटा पहले निकाल लूँगी, नहीं क्योंकि इतना ठंडा-ठंडा भी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ जो बर्तन जो गंदे हुए थे वो भी मैंने साथ-साथ वॉश कर दिए हैं, क्योंकि नहीं तो ये फिर पड़े रहते और फिर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि किचन जो है मेरा बिल्कुल साफ़-सुथरा है। और ये थोड़े बहुत सुबह के बर्तन थे, बच्चों के नाश्ते वगैरह की स्कूल करके गए थे, तो वो भी मैंने धो-धा कर रख दिए थे। किचन एकदम से फिर से मैंने नीट एंड क्लीन करके रख दिया है। वो देखिए चाय का पानी भी मैंने चढ़ा दिया है शाम के लिए, मतलब रख दिया है बनाकर, अभी चढ़ाया नहीं चूल्हे पे। अब यहाँ पर मुझे ध्यान हुआ कि मुझे अगर चलो सालन ही बनाना है तो रोटी तो बनाना ही है ना।
तो मैंने फिर जल्दी से वो निकाला, कूंडा निकाला है कि मैं आटा गूँध के जो है फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि अच्छा बाहर रखा नहीं जा रहा है आटा, क्योंकि थोड़ी अब गर्मी सी होने लगी है ना, तो अगर उसको बाहर रख दो तो वो जो होता नहीं आटा, वो बैने सा लगता है। तो अब मैं इसको गूँध कर और फ्रिज में रख देती हूँ, तो शाम को जब मैं निकालती हूँ तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ी अच्छी रोटियाँ बन जाती हैं उसकी। तो इस वजह से मैंने जल्दी से फिर ये निकाला, फिर ये अपना बॉक्स उठाया इसका आटे का। तो अच्छा आटे के बॉक्स का ये था कि अब इसमें, अच्छा ये मैं दिखा रही हूँ प्लेट, इसके ऊपर की हॉट प्लेट कहते हैं इसको, तो ये इसके ऊपर की जो जाली थी वो जो है पिघल गई। वैसा वो मैंने एक बार ना इसके ऊपर जो थे टोस्ट जो थे ना, वो जब सेके थे तो उसका तवा ले जाकर मैंने इसके ऊपर ही रख दिया था, तो वो जो तवे के साथ ही इसकी जो प्लेट थी वो चिपक कर आ गई थी। तो ये हमारा जो है ये ऐसा ऐसा हो गया बेचारा, खुंडला सा हो गया। तो अभी इसका जो बॉक्स में जो पलेथन था, तो मैंने कहा लाएँ इसको मैं छान लेती हूँ, अब थोड़ा-सा रह गया है कि इसको रिफ़िल कर देती हूँ फिर से मैं। तो मैंने फिर इसको छाना है, मैंने कहा ये इसको मैं आटा गूँधने में ले लूँगी और उसके अंदर नया आटा भर दूँगी। अच्छा जब मैंने आटा देखा तो आटा भी बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका था, रोज़ों के साथ-साथ हमारा आटा भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। रोज़े भी ख़त्म, आटा भी ख़त्म, क्योंकि अब ये फिर से रिफ़िल होकर आएगा। तो जितना भी आटा था मैंने इस बॉक्स में करके रख दिया कि अब आसानी होगी कि हस्बैंड जाएँगे इसको भरवा कर और ले आएँगे। अब कल को अगर होगी तो मैं इसी बॉक्स में से निकाल कर आटा गूँध दूँगी। तो इसको मैंने साफ़-सूफ़ करा और फिर मैंने इसको रख दिया। जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना आटा ले लिया। अब इसको मैं गूँधूँगी, आटे को गूँध कर और मैं रख दूँगी अब इसको फ्रिज में। लेकिन साफ़-सफ़ाई भी ज़रूरी थी, साथ-साथ में वो है नहीं एक फ़ोबिया हम लोगों को साफ़-सफ़ाई का, वो भी रहता है। तो साफ़-सफ़ाई भी ज़रूरी है, तो साफ़-सफ़ाई भी करी। और ये जो बर्तन थे मतलब आटे में जो डाल कर रखती हूँ मैं छन्नी वग़ैरह और ये निकालने के लिए, तो ये भी मैंने वॉश करके रख दिया है कि अब जब आटा आएगा तो उसके अंदर मैं डालकर और रख दूँगी। तो फिर से एक बार फिर से किचन को साफ़ करा, फिर से सिंक को साफ़ करा। वही सफाई वाला कीड़ा दिमाग में बैठा है ना, तो क्या करें। तो बस इनको भी सूखने के लिए रख देंगे हम। और अब दिन का तो काम निबट गया, क्योंकि अब कोई काम ही नहीं है मुझे। अब जो भी काम देखा जाएगा वो शाम में करूँगी मैं। अब तो बस बच्चे स्कूल से आ जाएँगे तो उनको खाना वग़ैरह देना है मुझे, और तो मतलब कुछ ऐसा काम नहीं है अब। तो अब ये शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पर मैंने बना ली थी सबसे पहले जब मैं आई, तो मैंने वही किचन में आकर सबसे पहले रोटी ही बनाती हूँ मैं। रोटी बनाई, फिर ये हॉट गैस को साफ़ करा, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा आ ही जाता है, उड़ता है जब हम रोटी बनाते हैं तो। और जब ढक्कन इसका बार-बार खोलते हैं गंदे हाथों से, आटे के हाथों से, तो लग ही जाता है। तो उसको भी साफ़-सूफ़ करा, फिर उसको दस्तरी में लपेट कर और इसको मैंने रख दिया रोटी को, कि अब इसको रखो और अब आगे के काम जो हैं वो देखे जाएँगे। अच्छा आज जो है मुझे क्या करना है, आज लस्सी बनाकर रख दी थी और आज बनाऊँगी मैं बच्चों के लिए बर्गर। क्योंकि वो जो बन आए थे, आपने देखा होगा एक व्लॉग में मैंने बनाए थे बर्गर, तो वो बन जो थे वो 2 बचे हुए रखे हुए थे। तो मैंने कहा ये अब रमज़ान जा रहे हैं और ये कब तक रखे रहेंगे फ्रिज में, तो मैंने कहा लाएँ इसको भी फ़िनिश करते हैं रमज़ान के साथ-साथ। तो बस मैंने कहा चलें आज ये भी बना देते हैं। और अच्छा आलू की टिक्की जो है वो भी मैंने बना कर रखी थी, आप लोगों के साथ शेयर करी थी मैंने। तो मैंने कहा चलें वो टिक्की भी रखी हुई है, वो भी फ़िनिश हो जाएँगी और ये बर्गर जो बन है ये भी फ़िनिश हो जाएँगे। और ये अंडा मैंने ले लिया और हमारी केचअप जो है ये भी फ़िनिश हो गई, सब कुछ फ़िनिश हो रहा है, सब कुछ। तो केचअप भी फ़िनिश हो गई, तो मैंने इसकी जो रैपर था वो फाड़ लिया था, मतलब कैंची से सीज़र से मैंने कट कर लिया था। और इधर मैंने टिक्की जो है ये फ्राई करने को रख दी, और ये जो थे मैंने फ्राई कर लिए थे। और इनके ऊपर मैंने जो भी केचअप थी वो लगा ली थी। अच्छा बेटे ने खाली केचअप ही लगवाई थी, और बेटी ने जो था तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी-सी ग्रीन वाली जो चटनी होती है वो भी लगा ली थी। तो वो कह रही थी कि मम्मू मैं आधा ही लूँगी, आधा आपको खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलें आधा मैं ले लूँगी। तो फिर हम चारों ने ही कर लिया था, ख़ैर आधा-आधा करके हम चारों ने ही कर लिया था। हस्बैंड मना करते कि ना मैं नहीं खाऊँगा, लेकिन माशाल्लाह से खा लेते हैं। उनके अंदर आदत है मना करने की, ना करने की, लेकिन खा लेते हैं। तो बेटे वाले में से उन्होंने ले लिया था और बेटी वाले में से मैंने ले लिया था। अच्छा बेटे का ये होता है कि मुझे अंडे की जो ऊपर से ऑमलेट भी हो, तो ये अंडा तो था ही मेरे पास, तो मैंने कहा चलें मैंने डिप करके इसमें टिक्की को डिप करके और फिर फ्राई करा था। तो फिर मैंने जो अंडा बचा तो वो मैंने बेटे के लिए छोटी-सी ऑमलेट कर दी थी, उसकी उनकी टिक्की के ऊपर इसको मैं रख दूँगी और उनका जो बर्गर जो है ये रेडी हो जाएगा। तो अच्छा पता नहीं क्यों अकड़ सी क्यों जाती है, जब इसको पलटो ना तो ये अकड़ सी जाती है। आप लोग की भी ऐसी जो होती है अंडे की ऑमलेट जो होती है वो अकड़ सी जाती है, मुझे बताना कमेंट्स में ज़रूर।
तो अब ये जो है ये तैयार हो चुके थे, रेडी हो चुके थे, तो मैंने फिर सोचा कि इसको मैं ये बर्गर को जो है मैं तवे पे ही रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये ठंडे-ठंडे से हो जाएँगे और अभी तो थोड़ा टाइम था। तो मैंने कहा चलें जब तक इसको मैं तवे पे रख देती हूँ। फिर मैं लाई लस्सी निकाल कर, और लस्सी निकाल कर फिर मैंने इसको खूब ज़रा चम्मच से जो है चलाया इसको, फिर मैंने गिलासों में जो था और इसको मैंने रिफ़िल कर लिया। तो ख़ैर हमारी लस्सी जो थी बड़े मज़े की हो गई थी। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, बस लगातार करे चले आ रही हूँ, करे चले आ रही हूँ। अब पता नहीं क्या कहा है मैंने, उसमें क्या लिखा है। वो कहते नहीं, पता नहीं क्या मैंने पश्तो पढ़ी है इसमें। पहले हम सुनते थे कि वो पता नहीं क्या पश्तो पढ़ रही, तो हमें समझ में नहीं आता था, हम कहते थे पता नहीं क्या पश्तो होती। लेकिन अब ना मैं जब पाकिस्तानी ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे पता चला है कि पश्तो जो है वो भी एक लैंग्वेज है। तो तो मैं पता नहीं आपके साथ क्या आज मैंने पश्तो पढ़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ मैं आ गई थी अब फिर चाय बनाने रोज़ा इफ्तियार करके, तो यहाँ पर चाय भी करी और साथ में थोड़े से चिप्स भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि आज मैंने हस्बैंड से पूछा था। तो अच्छा, ये दूध का जो भगोना था ना, जिसका मैं लस्सी के लिए मैंने दूध गर्म करा था, तो उसी में मैंने चाय को मैंने डाल दिया था। मैंने कहा ये भगोना जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ मलाई लगी हुई थी। तो मैंने कहा ये चाय से ना सब साफ़ सुथरा हो जाएगा और मुझे आसानी होगी फिर इसको धोने में। तो बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा, और इसके साथ ही चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।